कई घरों में बड़े बुजुर्ग चुपचाप अपनी प्लेट हटा देते हैं, ये कहकर कि उन्हें भूख नहीं है या वे बाद में खाएंगे। ये छोटी सी बात परिवारों को परेशान कर देती है, जो अपने प्रियजनों को स्वस्थ और खुश देखना चाहते हैं। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये उनकी सेहत और परिवार से उनके जुड़ाव के बारे में है। बुजुर्गों में भूख न लगना जिद नहीं है, ये अक्सर उनके शरीर और मन में गहरे बदलावों का संकेत होता है। इन बदलावों को समझना उनकी मदद करने का पहला कदम है। हम जानेंगे कि बड़े बुजुर्गों को खाने में रुचि क्यों नहीं रहती और यह उनकी सेहत को कैसे प्रभावित करता है। इससे भी जरूरी बात, हम ऐसे प्रैक्टिकल लविंग सॉल्यूशंस बताएंगे जिनका कोई भी परिवार इस्तेमाल कर सकता है। आइए चिंता को नॉलेज से बदलें और खाने के समय को फिर से जॉयफुल बनाएं। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग मेज पर प्यार और सपोर्ट महसूस करें। उम्र बढ़ने से डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है, जिससे बड़े बुजुर्गों को जल्दी पेट भरा हुआ या फूला हुआ महसूस होता है। डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स कम होने का मतलब है कि खाना धीरे पचता है, जिससे डिस्कम्फर्ट और कम भूख लगती है। उनकी स्वाद और गंध की इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं, जिससे खाना कम अपीलिंग लगता है। यहाँ तक कि पसंदीदा व्यंजन भी बेस्वाद लग सकते हैं। क्रॉनिक कंडीशंस के लिए ली जाने वाली दवाएं अक्सर भूख कम कर देती हैं या अनप्लेजेंट स्वाद देती हैं। ये साइड इफेक्ट्स हैं, चॉइसेस नहीं। अकेलापन या डिप्रेशन जैसी इमोशनल स्ट्रगल्स भूख को और कम कर सकती है, खासकर अगर वे अकेले रहते हैं या उन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया है। खाना एक सोशल एक्टिविटी है। आइसोलेशन खाने को कम इनवाइटिंग बनाता है। दांतों की समस्याएं और मुंह सूखना चबाने और निगलने में दर्द पैदा कर सकते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर खाने को प्लेजर के बजाय एक चुनौती बना देते हैं। इन वजहों को पहचानने से हमें फ्रस्ट्रेशन के बजाय एम्पैथी के साथ जवाब देने में मदद मिलती है। जब बड़े बुजुर्ग पर्याप्त नहीं खाते, तो कमजोरी और वजन कम होना तेजी से होता है। शरीर मसल और फैट को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कमजोरी और थकावट होती है। रोजमर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, जिससे अनीमिया, कमजोर हड्डियां और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियां होती हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे वे इन्फेक्शंस के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। छोटी मोटी बीमारियां भी गंभीर खतरा बन सकती हैं। कम भूख उनके मूड और इंडिपेंडेंस को भी प्रभावित करती है, जिससे आइसोलेशन और डिप्रेशन होता है। यह एक ऐसा साइकिल है जिसे इंटरवेंशन के बिना तोड़ना मुश्किल है। उनकी डिग्निटी और वाइटैलिटी के लिए भूख को ठीक करना बहुत जरूरी है। 3 बड़े मील्स के बजाय पूरे दिन छोटे फ्रीक्वेंट पोर्शंस दें। छोटी सर्विंग्स जैसे सूप, फल या एक पसंदीदा स्नैक कम ओवरवेलमिंग होती हैं और मैनेज करना आसान होती हैं। खाने को कलरफुल और विजुअली अपीलिंग बनाएं ताकि उनकी भूख बढ़े। स्वाद बढ़ाने के लिए हर्ब्स और माइल्ड स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी टेस्ट बर्ड्स कम सेंसिटिव हो सकती हैं। पारंपरिक पसंदीदा व्यंजन परोसें जो खुशहाल यादें ताजा करें। परिवार के साथ खाने को इनकरेज करें। साथ और बातचीत खाने को मजेदार बनाती है। मेज पर सोशल इंटरेक्शन उन्हें ज्यादा खाने के लिए धीरे से इनकरेज कर सकता है। हल्की एक्टिविटी जैसे खाने से पहले थोड़ी देर टहलना भूख को स्टिमुलेट कर सकता है। मेडिकल कॉजेज को दूर करने और दवाओं की समीक्षा के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। एक सपोर्टिव, जॉयफुल माहौल बहुत फर्क डालता है। साधारण घरेलू उपचार भूख और पाचन को धीरे से बढ़ावा दे सकते हैं। स्वाद और पाचन को स्टिमुलेट करने के लिए खाने से पहले काली मिर्च और शहद का मिश्रण आजमाएं। गर्म पानी में अदरक और नींबू नौजिया को दूर कर सकते हैं और भूख जगा सकते हैं। ट्रिफला, एक आयुर्वेदिक मिश्रण, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ करने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। खाने के बाद अजवाइन, करम सीड्स पेट फूलने और डिस्कम्फर्ट को कम करती है। हरी ताकी, हरड़ को चूसने से पाचन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में सुधार हो सकता है। ये नेचुरल हेल्पर्स इस्तेमाल करने में आसान हैं और अक्सर रसोई में मिल जाते हैं। नए उपचार शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से जांच करें। प्रकृति से मिलने वाला जेंटल, कंसिस्टेंट सपोर्ट खाने को और इनवाइटिंग बना सकता है। सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों को इमोशनल सपोर्ट और पेशेंस की जरूरत होती है। खाने के समय एम्पैथी के साथ पेश आएं, फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं।
कभी जबरदस्ती या डांटे नहीं। खाने के अलावा उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, सुने, कहानियां साझा करें और उन्हें छोटे मोटे फैसलों में शामिल करें। महत्वपूर्ण और जुड़ा हुआ महसूस करने से उनका मूड और भूख बढ़ सकती है। देखभाल के छोटे छोटे काम, एक जेंटल टच, पैरों को गर्म पानी में भिगोना, आराम और रीअश्योरेंस देते हैं। घर का माहौल शांत रखें, खासकर खाने के दौरान। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं, जैसे कुछ और निवाले इंकरेजमेंट के साथ। प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन पेशेंस और प्यार सबसे अच्छी दवा है। आपका सपोर्ट उनकी सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। मेज पर टुगेदरनेस शरीर और आत्मा दोनों के लिए नरिशमेंट लाता है। बड़े बुजुर्गों में कम भूख एक आम कॉम्प्लेक्स समस्या है जो फिजिकल और इमोशनल बदलावों से जुड़ी है। वजहों को समझने से हमें जजमेंट के बजाय कंपैशन के साथ जवाब देने में मदद मिलती है। नतीजे गंभीर हैं, लेकिन समाधान पहुंच में है। छोटे मील्स, परिवार के साथ समय और जेंटल रेमेडीज अंतर्निहित समस्याओं को दूर करने और दवाओं की समीक्षा के लिए हमेशा मेडिकल सलाह लें। हल्की एक्टिविटी और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भूख को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। सबसे बढ़कर पेशेंस और प्यार ही असली हीलर्स हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारी देखभाल की, अब हमारी बारी है कि हम सम्मान और टेंडरनेस के साथ उनकी देखभाल करें। आइए उनके गोल्डन ईयर्स को नरिशमेंट, जॉय और टुगेदरनेस से भर दें।